कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ाया था। चलो मेरे को एक बात बताओ, कन्फर्मेशनल आइसोमर में अगर अपने को पूछा स्टेबिलिटी, क्या पूछा? चार स्ट्रक्चर थे, पार्शियल इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स, गॉच, एंटी गॉच। अगर अपने को पूछा कि स्टेबिलिटी, किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगा? नहीं, चारों स्ट्रक्चर है। गॉच का ज्यादा है कि एंटी गॉच? जो दूर दूर रहेंगे तो ज्यादा है कि पास पास में ज्यादा है? तो गॉच और एंटी गॉच में कौन ज्यादा दूर है? एंटी गॉच। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एंटी गॉच की, फिर किसकी आएगी? गॉच की। पार्शियल इक्लिप्स और फुल्ली इक्लिप्स में कौन दूर दूर है? पार्शियल इक्लिप्स। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी? एंटी गॉच, गॉच, पार्शियल इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स। ऐसा नहीं लिखा है तो लिख के रखो जरा। स्टेबिलिटी मतलब दूर दूर की पास पास? दूर दूर। पास पास में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तू किसी के साथ बैठना, अकेले क्यों बैठी है? नहीं, ये तीन में से एक इधर ले लेना। ये भी ठीक ही है, थोड़ी पकाऊ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और नहीं आया तो फिर देख, फिर तेरा मुंह तोड़ूंगा फिर। नहीं, मुंह नहीं तोड़ेंगे, मुंह तो चला सकती है। चलो टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट कर दें। घर पे जाके पेपर चेक किया तो कितने मार्क्स आ रहे हैं तुमको? 100 में से 180 में से 128 आ रहे हैं। देखो 100 आ रहे हैं, देखो 100 आ रहे हैं मतलब ठीक है। मतलब देखो कितना आ रहे हैं, तू करती नहीं है मतलब, वो वाला तेरा मतलब है ही नहीं। पेपर दे के एक बार निकल जाने का तो ठीक है। पेपर नहीं दिया तो तू डरपोक है तू। अगर तूने पेपर नहीं दिया तो मतलब तू अपना फेलियर देखना नहीं चाहते है, तू फेलियर एक्सेप्ट में। ये सब कुछ नहीं है, सब चल कुछ भी फालतू रीज़न होता है। शादी अटेंड करना है, ना देने के 100 बहाने। और संडे को वो टाइम कोई शादी रखता नहीं है। संडे को किसकी शादी थी? संडे को सुबह 7 बजे। तो दूसरे दिन आके देना पेपर, अपने पास दूसरे दिन पेपर देने का ऑप्शन है। तो तू पेपर लेके अपना अकेले सॉल्व करके मेरे को दे, ऐसा तो कर सकते हैं। तो तू अपना ईमानदारी से सॉल्व करके मेरे को दे दे, मैं तेरे को पेपर चेक करके देता हूँ। तो ऐसा मत कर। हाँ, तो मैं खुद तेरे को पेपर चेक करके दे दो। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। किसी का पेपर रह जाता है तो प्लीज़ पेपर दे दूँगा। तू कहाँ है रे? एब्सेंट क्या रहता है रे इतना? कौन तेरे को सिखाएगा बाद में ये सब? बाद में भी मिल जाएगा, वो 5 साल बाद जाके लेगा तब भी दे देंगे। चलो आओ। चलो आज सिखाने वाला तुमको रीअरेंजमेंट, जिसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? किसको आइडिया है? कहाँ से ओपन होता है? क्या ये नोट खोलना है ना? क्या नोट खोलना है। नोट में अच्छा दिखता है ना। इसके थोड़े दिन में अपना हाइड्रोकार्बन चालू होने वाला है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, थोड़े दिन में अपना ये जीओसी खत्म हो जाएगा और हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो जाएगा। चलो हेडिंग लिखो। क्या हेडिंग है? आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। हाँ, क्या लिखा है? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या है? यस। आज करेंगे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इजेड आइसोमर। इसके बाद इजेड आइसोमेरिज्म कराएंगे। टॉटोमेरिज्म मतलब रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ व्हाट? पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेडी तुम दोनों? ठीक है, चश्मा लगा ले एकदम अच्छे से साफ करके, दिख रहा है ना सब? अच्छा, टॉटोमेरिज्म में फर्स्ट पार्ट है मेरा, इसको मैं बोलूंगा, क्या लिखा है? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये क्या है? पता नहीं क्या है, देखते हैं। ये नाम अभी तो नहीं समझेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद में मस्त एकदम अच्छे से अपने को समझ में आने लगेगा। चलो इसका नाम तो बता ही सकते हैं, आईपैक नेम तो बहुत बार एग्जाम दे दिया हम लोग ने। क्या है? प्रोब टू, हाँ, प्रोब टू इनॉल। ठीक है, अब समझ गया मैंने इनॉल क्यों बोला?
ठीक है। अब मैं इसका करने वाला हूँ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। किसका करना है रीअरेंजमेंट? पाई इलेक्ट्रॉन का। कहाँ है पाई इलेक्ट्रॉन? डबल बॉन्ड। तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसका एच इधर चला जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। ये क्या बन गया? हाँ, प्रोपेनॉन। एसीटोन स्पेशल नेम है। और ये क्या होता है? कीटोन। तो कीटोन और इनॉल, कीटो इनॉल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। एक स्ट्रक्चर मैंने करके बताया है। रीअरेंजमेंट किधर होगा? अल्फा बीटा के बीच में। किधर होगा? फंक्शनल ग्रुप जिसको डायरेक्ट अटैच है उस कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन। और अल्फा जिसको अटैच है उसको क्या बोलेंगे? यहाँ से रीअरेंजमेंट कर सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि उसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं। अभी दूसरा ये एक लिख लो, उसके बाद में 2-3 एग्जाम्पल आपको खुद से ट्राई करना है। खुद से ट्राई करना है और मैं एक एक बच्चे को यहाँ पे बुलाऊंगा, वो आएगा, एग्जाम्पल लिखेगा और चला जाएगा। पहले तुमको स्टार्टिंग में लगेगा वाह कितना सिंपल है, मेरे को आ रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद मेरे को नहीं आ रहा है। आइए, क्यों लेट आ रही है? लेट हो गया? ओके। चलो ये जरा 5-6 स्ट्रक्चर है, इसमें रीअरेंजमेंट करके बताओ। रीअरेंजमेंट पाई इलेक्ट्रॉन, because pi electrons are weak bond, it can be delocalized and hydrogen bond is a weak bond। हाँ, इसके लिए delocalized होता है। मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, इनका एनर्जी लेवल सेम है, इंटरचेंजेबल है, इसलिए वो डीलोकलाइज हो जाता है। सो रीजन इज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर वीक बॉन्ड, इट कैन बी डीलोकलाइज्ड बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मिनिमम। चल अर्पिता एंड कंपनी फटाफट करो, जरा लिखो। कैसे होएगा नहीं पूछने का, अपने बाजू वाले से डिस्कस करो और बताओ मेरे को। सब थोड़ा दिमाग लगाओ, डायरेक्ट पूछो मत, अपने दोस्त को डिस्कस करो। तो चलो अभी एक एक करके सब लोग आएंगे। सबसे पहले बॉयज़ आएंगे। चल भाई आजा, तू लास्ट लेक्चर में आया नहीं था, तुमसे ही स्टार्ट करते हैं। सॉरी संजना, देखो कितना मार्क्स आ रहा है, तूने घर जाके पेपर चेक किया था? क्यों नहीं किया? करते हैं अच्छे बच्चे, कैलकुलेट करते हैं। क्यों तेरा अच्छा नहीं गया पेपर? बायो कैसे गंदा जा सकता है? बायो बायो में बॉटनी खराब था कि जूओ खराब था? बॉटनी खराब था। बॉटनी मतलब तुम लोग एक लेवल पे सोच नहीं पाते हो ना आंसर क्या आएगा। जीरो थोड़ा बहुत सोच के हाँ। तो ये कौन सा है बेटा? पहला? हाँ बस एक ही बनाने का। एरो तो कर, ये वो वाला मिटा दे, ये आप मत करो, ये वाला हटा दे। हाँ ठीक है, एरो तो कर वहाँ पे। हाँ ठीक है, चलो थर्ड वाला तेरे बाजू वाले को भेज। चल दोस्ता
चलो फोर्थ वाला, चल भूमिका कर। ये तो इजी वाला है, अभी थोड़ा डिफिकल्ट वाला आएगा इसके बाद में। क्या यार, ठीक है ठीक है। तूने बना लिया सब, समझ में आ गया रीअरेंजमेंट? ठीक है, लास्ट वाले में क्या आएगा? सी डबल बॉन्ड और CH3 बाजू बाजू पे आएगा कि सेम कार्बन पे आएगा? सेम कार्बन पे कैसे आएगा सी डबल बॉन्ड और CH3? लिखा लास्ट वाला, बरोबर है तेरा भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, टॉटोमेरिज्म इन नाइट्रोअल्केन। सही है ना, सबने सही किया है। तूने कितना किया है? बरोबर है। नेक्स्ट राइट ऑन, टॉटोमेरिज्म इन नाइट्रोअल्केन। टॉटोमेरिज्म इन नाइट्रोअल्केन, ब्रैकेट में लिखो RNO2। टॉटोमेरिज्म इन नाइट्रोअल्केन, इन ब्रैकेट राइट डाउन RNO2। आर्या बोलो आइए। वंशिका, यशवी, उन्नति। चलो स्टार्ट कर दे। टॉटोमेरिज्म इन नाइट्रोअल्केन। ओके, फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, नाइट्रोइथेन। राइट ऑन, फर्स्ट एग्जांपल नाइट्रोइथेन। नाइट्रोइथेन, चलो देखते हैं नाइट्रोइथेन। ओके, जस्ट हैव अ लुक। अभी लिखने को बंद करो। देखो NO2 ग्रुप है ना, NO2 ग्रुप जिसको अटैच है अल्फा पोजीशन का H थोड़ा ओपन करके लिखने का। और NO2 ग्रुप को वी कैन राइट इन दिस वे, किसी भी एक नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड और एक नाइट्रोजन को क्या सिंगल बॉन्ड। जिसको डबल बॉन्ड रहता है उसके पास 2 लोन पेयर, जिसको सिंगल बॉन्ड रहता है उसके पास कितना लोन पेयर? 3 लोन पेयर। बरोबर है। इतना तो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत टाइम से पढ़ाई है। ये माइनस और ये नाइट्रोजन को चार्ज कौन सा आएगा? प्लस। अपने को क्या करना है? डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है। क्या करना है? चलो मैं डबल बॉन्ड को, अगर मैं डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करता हूँ तो इतना तो श्योर है कि ये कार्बन के पास में 5 वैलेंसी तो नहीं रहेगा। तो क्या आएगा बताओ? यस, इसका H किसके पास चला जाएगा? O के पास। तो एक तो ये प्रोबेबिलिटी है ना, इसका H उसके पास चला जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड। और ये क्या आएगा? OH। और ये वैसे ही रहेगा। एक तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। प्लस साइन किधर आएगा? अभी नाइट्रोजन के ऊपर प्लस रहेगा। 1 + 1 माइनस अभी भी है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है? चलो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है? एक मिनट। दूसरी प्रोबेबिलिटी, एक काम करो, ये वाले डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो। तो पहले ये CH3 ये H को कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाले में ये डबल बॉन्ड O को इधर शिफ्ट किया। अब बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो। नहीं, कुछ भी नहीं। ऊपर क्या आएगा? हाँ, तो कोई अगर आपको पूछा दोनों में से कौन टॉटोमेरिज्म है, A और B स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर टॉटोमर है? नहीं, दोनों टॉटोमर नहीं है, यही तो बताना है। ये इसका टॉटोमर है। और नीचे वाला स्ट्रक्चर क्या है पता है? नीचे वाला स्ट्रक्चर इसका टॉटोमर नहीं है। नीचे वाला स्ट्रक्चर इसको क्या है? रेजोनेंस है। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सर ऐसा क्यों? क्यों बताओ, आप सोच के बताओ ऐसा क्यों? यस, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं हुआ है। समझा? तो क्या कर सकते हैं बताओ? मेरे को डबल बॉन्ड यही रखना है, मतलब क्या कर सकते हैं? चलो बताओ। तो मेरे को डबल बॉन्ड क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बराबर है। तो ये N, उसको H दिया है, वो वाले को H है, अभी ये वाले को H दो। चलो
ठीक है, ये क्या किया समझ में आया क्या? बताओ क्या किया? हाँ, मतलब एक बार OH उसके पास है और एक बार OH क्या है इसके पास है, साइन डाल देने का। एक बार बिना देखे बनाओगे, अभी तो आप देख रहे हो, एक बार बिना देखे बनाओ, गलत होएगा चलेगा, मेरे को गलत भी चलेगा। आओ चलो ट्राई करते, टॉटोमर और रेजोनेंस दोनों बनाने हैं इसका। पहले नाइट्रोइथेन लिख देते ना अपन, नाइट्रोइथेन का टॉटोमर कर रहा है, CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2 NO2 NO2, हाँ नाइट्रोइथेन। आओ बनाते हैं इसका। तुम लोग संडे एग्जाम के लिए पढ़ाई कहाँ से किए थे? वर्कशीट में से आया था कुछ? तो कुछ तुमको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? प्रीति मिस ने फाइनली तुमको भेजा था ना, है ना? उसने नहीं भेजा था ना, तो फिर मैं ऑलरेडी भेज के रखता हूँ, तुम लोग मांगते नहीं हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। मैं कभी भी 2-3 सेट बनाता हूँ एक बच्चों के प्रैक्टिस के लिए, कि डायरेक्ट उनको एकदम अटैक नहीं देंगे। ऐसा एक बार एक सैंपल दिखा दें, आपको बताया इस तरीके से तुमको मारा जाएगा, देख लो, पहले प्रिपेयर हो जाओ। लेकिन इसके अभी इसके बाद वाला पेपर थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे अपन। सो ये इजी पेपर में भी तुम्हारा किसी का 150 140 नहीं आ रहा है। चलो रेजोनेंस और टॉटोमर आया क्या आपका? रेजोनेंस और टॉटोमर सिंड्रेला आया क्या तेरा? उन्नति आया क्या तेरा? रेजोनेंस बनाएगी टॉटोमर बनाई? वंशिका और उसकी दोस्त क्या बोलती है बच्ची? क्यों तू काम इतना धीरे धीरे करती है? थोड़ा फटाफट कर। तुम लोग अपने में ही रहते हो यार, थोड़ा ऐसा आ, लोगों में आ थोड़ा। दिव्या के साथ में डिस्कस कर थोड़ा स्ट्रक्चर। दिव्या मैडम क्या बोलते? हो गया आपका? नहीं आया? हो गया? चेक करो आपका बरोबर है क्या स्ट्रक्चर? टॉटोमर बरोबर है, और इसका नीचे वाले का रेजोनेंस। रेजोनेंस में हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी? रेजोनेंस में हाइड्रोजन को टच नहीं करना। बना लेना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका। ओके, अब ये वाले डबल बॉन्ड को OH करो, रेजोनेंस को टॉटोमर में कन्वर्ट करो। चलो इसको कन्वर्ट करो। OH उधर है ना, यहाँ पे भी OH लो अभी। ऐसा किया? कहाँ पे आएगा ना माइनस साइन? चार्ज नहीं चेंज होएगा, न्यूट्रल ही रहेगा, मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहेगा। चलो ये तो मैंने आपको बताया, एक स्ट्रक्चर आप ट्राई करो। चलो 2 नाइट्रोप्रोपेन किसका करना है अभी ट्राई आपको? 2 नाइट्रोप्रोपेन का। टॉटोमर और रेजोनेंस बताओ जरा। 2 नाइट्रोप्रोपेन। देख तेरा हाथ उस दिन से कितना बरोबर चल रहा है। अगर तो सोच ली होती कि मेरे हाथ में लगा है, मैं एक हफ्ता लिखूंगी ही नहीं, तो आज तो नहीं लिखती। पैर वैर किसी का नहीं टूटा है? अभी कुछ होएगा ना तो मेरे को कॉल कर। इतना बोलूंगा तो उठ के बैठ जाएगी।
चलो ट्राई करो जरा। 2 नाइट्रोप्रोपेन, ये कौन बनाने आ रहा है टॉटोमर इसका रेजोनेंस? किससे बनाते हैं अपन? सारा से बनवाते हैं। सारा आएगी बनाने के लिए? चलो आ जाओ सारा मैडम आइए। टॉटोमर भी बना इसका, रेजोनेंस भी बना। आइए, वेरी गुड। सारा अभी सारे स्ट्रक्चर बना देगी। ये लीजिए। हो गया? चार्जेस बता बेटा, इधर प्लस माइनस साइन किधर है? नाइट्रोजन के तो ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, माइनस कहाँ रहेगा? नहीं यार, जो ऑक्सीजन का वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है वो अपने मन से कुछ भी बोलते हैं। सेम कहाँ है? किधर सेम है? अच्छा सेम ही है, ठीक है ठीक है। रेजोनेंस खाली शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड कर बस, ऑक्सीजन के ऊपर से। क्या बोलते हैं अर्पिता? अभी आएगी? ट्राई कर ले पहले ये वाला स्ट्रक्चर। हाँ वेरी गुड, मतलब तू समझ गई, वेरी नाइस। अच्छा ये 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन है कि 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन है? 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन है, 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन है, 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन है। अब 2 डिग्री कैसे? NO2 जो कार्बन को अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन को अटैच है? 2। लास्ट टाइम जो NO2 जो कार्बन को अटैच था वो 1 कार्बन को अटैच था। तो टॉटोमेरिज्म प्राइमरी कार्बन में हो रहा है और सेकेंडरी कार्बन में हो रहा है। आओ चेक कर दे क्या 3rd डिग्री नाइट्रो में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? ये हो गया ना सबका? तो चलो 3rd डिग्री नाइट्रो अल्केन में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है, आओ देखते हैं। मेरे को किसी ने स्ट्रक्चर दिया और बोला कि इसका टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है। बोलो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है? टॉटोमर बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं। रेजोनेंस बनेगा कि रेजोनेंस भी नहीं बनेगा? रेजोनेंस बनेगा। तो इसका क्या आएगा? नो टॉटोमर। टॉटोमरिज्म नॉट पॉसिबल बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन इज मिसिंग। नोट में लिख के रखना, इंपॉर्टेंट नोट। In case of 3rd degree nitroalkane, tautomerism is not possible. Important note. In case of 3rd degree nitroalkane, tautomerism is not possible. Reason क्या है? हाँ, because alpha hydrogen is not present, alpha hydrogen is missing. ठीक है, रेजोनेंस तो आएगा, रेजोनेंस बना दो। चलो टॉटोमर नहीं बन रहा है तो मत बनाओ, रेजोनेंस बना दो। हो गया बच्चे लोग? डन।
क्या बोल रहे हैं? कोई बुक नहीं लेने का, अपना एनसीईआरटी पढ़ने का, अपने नोट्स पढ़ने का, बहुत इनफ है। मतलब जितना ज़्यादा बुक देखिएगी उतना ज़्यादा तू कंफ्यूज होगी। इससे ऐसे देखने का दिस इज़ माई सिलेबस, ये मेरा पढ़ के हुआ है, उतना पढ़ लेने का। मतलब सारी रेफरेंस बुक से जो मेरा कंटेंट है वो मैं पढ़ लेने का। क्योंकि वो स्कैटर्ड है, तो वो ऐसे जाएगी ना तो बोले ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। तो ये तुम लोग नीट स्टूडेंट हो तो मतलब नीट गाइड पढ़ो बस, एनसीईआरटी नीट गाइड। और थोड़ा हाई लेवल सॉल्व करने का है तो ये वाला बुक सॉल्व करो, सिंगेज करो। MS चौहान मत करना, बहुत ज़्यादा ऊपर हाई लेवल हो जाएगा, फिर तू बोलेगी अरे मेरे को नहीं आता है, बंद कर देगी। तो सिंगेज कर ले और PYQ कर ले, क्योंकि PYQ जेई के PYQ करो, जेई के। अगर तेरे को तेरा कॉन्सेप्ट ऐसा ब्रॉड रखने का है तो जेई के PYQ करो। नीट के PYQ बहुत कम है, जेई का PYQ आपको बहुत मिलेगा क्योंकि 2 बार एग्जाम होता है। हाँ, नीट का PYQ कम है, जेई का PYQ खोल के देख, बहुत सारा PYQ है। ये वाली बुक है। इसमें मतलब कैसा है, एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया रहता है, तो हम लोग एग्जांपल्स के लिए ये बुक रेफर करते हैं, एग्जांपल देखने के लिए। चलो हो गया बच्चे लोग, अभी लिखो जरा, लिखो ड्रॉ द टॉटोमर ऑफ नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। ड्रॉ द टॉटोमर ऑफ नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। चलो नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन का टॉटोमर ड्रॉ करके बताओ। नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन का टॉटोमर बनाने के लिए आ रहा है कोई? कि अपना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हुआ है ना। चलो कौन ट्राई करेगा बॉयज में से? चल स्वरा को बुलाते, आजा बच्चे ट्राई कर, ट्राई करते, डर मत, आ जाओ। आया देखो, तुम लोग का पीछे अर्पिता एंड कंपनी, ये ले, आराम से आराम से आराम से, गिरा मत ना यार उसको। बस क्या ऐसा क्या कर रही है, जानबूझ के क्यों गिरा रही है? नया पेज ले ले, नया पेज ले ले, नया पेज ले ले। एक ही डबल हेड एरो, वो मत बना, उसका दूसरा मतलब होता है। मतलब डबल एरो मत कर, सिंगल एरो कर। मतलब 2 लाइन किया ना, एक ही लाइन कर, डबल हेडेड एक लाइन। हाँ हाँ ऐसा। ये तो आ गया, ये तुम लोग का हो गया। तो फिनॉल का करो, टॉटोमरिज्म इन फिनॉल। हाँ सही जा रही है, सही जा रही है। एक मिनट, उसको OH करना, जहाँ माइनस साइन था उसको H जाएगा ना। जिसको माइनस है उसको वो ऐसे ही, इसको सिंगल बॉन्ड कर। हाँ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, 3 लोन पेयर नेगेटिव साइन, ठीक है। चलो फिनॉल में बीच में गोल मत बना, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बना। चल लावण्य, तुम में से, तुम तीनों में से कौन आएगा? उसको बाजू वाली को भेज, क्या नाम है उसका? साइशा, सुहाना। चल फिनॉल का बना, आजा सुहाना बना फिनॉल का। ट्राई करके आ, प्रैक्टिस करके आ। ये दिखाओ फिनॉल क्या बनाया, दिखा फिनॉल।
हाँ बेंजीन रिंग अटैच टू, पहले प्रैक्टिस करके आ, एक बार प्रैक्टिस कर लिया तूने फिनॉल का तो कर। पीछे लास्ट बेंच आएगा फिनॉल बनाने के लिए बॉयज में, नहीं आएगा। सेकेंड लास्ट बेंच आजा बेटा, तू आजा, बना देगा तू, मालूम है मेरे को। तेरे को डिफिकल्ट वाला देंगे, तेरे को डिफिकल्ट वाला देंगे, तेरे को इतना इजी वाला नहीं दूंगा। हाँ आज फेस दूंगा और सैटरडे तुमको बोलूँ। ये संडे को एग्जाम तो नहीं है ना? कौन सा है? हाँ फिनॉल, फिनॉल फिनॉल। डबल बॉन्ड कहाँ है? बाकी का डबल बॉन्ड कहाँ गया? 3 डबल बॉन्ड है ना अंदर। सर्कल मतलब क्या है? तो 3 बोला ना, वो मत बना, 3 डबल बॉन्ड बनाओ। चार्ज किधर आएगा? चार्ज हाइड्रोजन, वहाँ पे हाइड्रोजन, एच दिखा ना, एच। ये बराबर है तेरा, पर ऐसे दिखा देना। ये वाला एच इधर गया ना, ये वाला ओ इधर गया ऊपर। सही बनाया इसने, क्या सिंड्रेला, क्या भी बनाई है तू, कुछ भी बनाई है, रेजोनेंस कर दिए। सही है दोस्त, वेरी गुड। हाँ मतलब वो अंडरस्टूड है ना कि वहाँ पे 4 तो रहेगा, वो खाली मैंने शो किया है। एक तू एक दिखा, एक भी मत दिखा, ये तेरे ऊपर है। फिनॉल का बराबर किया है तूने, चेक कर लो जरा। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। राइट ऑन। अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं, लिखो ड्रॉ द टॉटोमर ऑफ एसिटो एसिटिक एसिड। एसिटो एसिटिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड का टॉटोमर बनाना है। स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 OC2H5, इसका टॉटोमर बनाना है। चलो ट्राई करो जरा। चलो एक तुमको मदद करता हूं मैं, उसके बाद आप खुद से ट्राई करना। ओके क्लास, लुक हियर। इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बोनिल ग्रुप, तो वहां पे साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा वहां पे? आओ एक एक करके देखते हैं। ज्यादा रिएक्टिव साइड कौन सी है? विच ग्रुप इज मोर पोलर, CC कि CO? CO इज मोर पोलर। इसके पास भी C डबल बॉन्ड है, इधर भी C डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी क्या है, ज़्यादा है। तो मेरा टॉटोमेरिज्म ये साइड में मैं प्रेफर करूँगा मैं। चलो टॉटोमेरिज्म के लिए क्या आएगा? अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गिरा दो, और इसका एक H किधर चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा, बरोबर है। चलो फर्स्ट स्टेप करो, पहले फर्स्ट स्टेप करो यहाँ पे। सो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH, ये C, और ये क्या होएगा? ये क्या होएगा बच्चों? ये क्या हो जाएगा? OH, बरोबर है। हाँ आएगा ना डबल बॉन्ड यहाँ पे, OC2H5।
चलो अभी इसका, अब ये हो गया इसका टॉटोमर। ओके, अभी आप बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांसेस है कि नहीं? यहाँ पे है, रिंग क्लोज होने का चांस है कि नहीं है? है, बिकॉज किसके पास लोन पेयर है? ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगी कि नहीं होएगी? अच्छा, कौन से टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? इंट्रा, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये क्या होएगा, ये क्या होएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे क्या होएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये रिंग क्या होएगी, क्लोज हो जाएगी। क्या होएगी? रिंग क्लोज होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो अपन यहाँ पे लिख देते क्या होने वाला है, इंट्रामोलिक्यूलर विच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों हो रही है पता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर है और यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये रिंग क्या हो जाएगी, क्लोज। अच्छा, तो ये दोनों में कौन सा रिंग ज़्यादा स्टेबल है वो भी आपको बताने का है। क्लोज वाला ज़्यादा स्टेबल होता है कि ओपन वाला ज़्यादा स्टेबल होता है? क्लोज वाला क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये अपना O और ये भी क्या है, O, और ये O और H के बीच में क्या है, O और H के बीच में क्या है, इंटरैक्शन है। क्या है O और H के बीच में? इंटरैक्शन है। क्या हो रहा है? अच्छा, ये H इधर प्रेजेंट है और ये वाला जो है ये डॉटेड रहेगा। क्या रहेगा ये? क्यों डॉटेड रहेगा? क्योंकि वो क्या बता रहा है कि वो अट्रैक्ट हो रहा है। O के साथ में क्या हो रहा है, वो सॉलिड लाइन नहीं बनाने का, तुमको क्या बनाने का है, डॉटेड लाइन। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज रिंग को क्या बोलते हैं, चिलेट। मतलब ये क्या अपना क्या हुआ, यहाँ पे चिलेशन हुआ है। क्या हुआ है? तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, मोर स्टेबल, और ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है अपना, लेस स्टेबल। कंपैरेटिवली क्या है, लेस स्टेबल। समझ में आया? चिलेशन हो गया है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब दो C डबल बॉन्ड ग्रुप रहेंगे तो समझ लेने का देयर इज अ चांसेस ऑफ चिलेशन, चिलेशन का चांस है, रिंग क्लोज हो सकती है। एक एग्जांपल और देता हूं, एक तो मैंने करके बताया आपको पूरा, एक एग्जांपल आपको करने का है। ठीक है, चलो करके बताओ। कंपाउंड लिखो, पेंटेन 2,4 डायओन, पेंटेन 2,4 डायओन। पेंटेन 2,4 डायओन करके बताओ टोटोबेरिज्म। पेंटेन 2,4 डायओन। दिव्या मैडम ट्राई करो, भले अपने को रॉन्ग आता है तो भी चलेगा, बट ट्राई करने का। हीर, दिव्या के साथ में थोड़ा बात कर, कॉन्फिडेंस मिले उसको। चलो ट्राई करते, थोड़ा बहुत बात करेगी तो चलेगा। वंशिका के साथ में, तेरी दोस्त है। सही है, अभी तू सही जा रही है, पढ़ाई कर। देखो मेरी बात थोड़े टाइम के लिए बुरी लगेगी, पर बाद में तेरा अच्छा मार्क्स आने लगे तो चेंज होने लगेगी। क्या बोलती है बच्ची मेरी? एकदम सही है, समझ गया तेरे को। डबल बॉन्ड क्यों हटा दी वहाँ से, इधर से? नहीं, मैंने भी हटा दिया, नहीं हटाना है। समझ गया? कौन ट्राई करेगा वाला? सोरा तेरे दोस्त को भेज। क्या बोलती है, ट्राई करते हैं ना? आजा कर देना इधर, उसमें क्या है, आजा। मैं तेरे को इनिशियल स्ट्रक्चर बना के देता हूँ। फिर उसके बाद में तेरे को आने का है ना, तू आएगी। इसके बाद और आएगी, तेरे को थोड़ी इजी वाला दूंगा। बिल्कुल सही, यही बनाना है। इसमें डबल बॉन्ड भी रखा।
ठीक है, ये कॉपी करके थोड़ी बनाने के, बनाओ आप इससे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी, अरे मतलब कॉपी करके थोड़ी बनाएगी, तू अच्छी बच्ची है मेरी, आता है देखो। चलो ये वाला ही तो है, बना ही लेगी ना तू। चलो थोड़ा तुक्के से लगा था। कोई बात नहीं, आप ट्राई करो। एक बार देख तो लेती हूँ मैं कैसा किया है। ट्राई करते हैं, तब तक दूसरा दूं क्या? आपको दो स्ट्रक्चर देता हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है किस में होगा और किस में नहीं होगा, किस में चिलेशन होगा कि नहीं होएगा। ठीक है, देखो फाइंड द चिलेशन इन, चिलेशन ढूंढ के चिलेट बनाना भी है। देखो फाइंड द चिलेशन इन हेक्सेन 1,4 डायोन, हेक्सेन 1,4 डायोन, हेक्सेन 1,4 डायोन and हेक्सेन 1,3 डायोन, हेक्सेन 1,3 डायोन। स्ट्रक्चर बना के ढूंढना है कि चिलेशन किस में होएगा। ये तो चीटिंग ओवर गया है। एक ही लोन पेयर करो, वहाँ पे डॉटेड बना, इधर डॉटेड बनाओ। अरे अरे यहाँ अभी इसके बाद वाले स्ट्रक्चर में, अगले स्ट्रक्चर। हाँ एरो करके नीचे ले लेना, नीचे बनाना, तेरे को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये ढूंढा क्या चिलेशन मिला क्या, किस में हो रहा है? 1,4 में होएगा कि नहीं होएगा? हाँ लेकिन इसके बीच में बॉन्डिंग दिखा दे ना डॉटेड, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, और इसके बीच में चिलेशन बता दे। ये ले दूसरा पेन ले, इसके जब भी कर बता चिलेशन। ए बच्ची करना करना, कितना बात करेगी? कोई भी लड़की बिठा दे इधर बाजू में, तू सबसे बात कर लेती है रे। किसी को भी बिठा दे, इसका एकदम फ्रेंडशिप बताता है, एकदम चालू अपना रोना धोना उसके साथ में। सही है, चा थैंक यू। यस 1,3 में चिलेशन होगा। 1,4 में देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्या हुआ? हाँ ये साइड में भी हो सकता है, ये साइड ज्यादा पोलर ना। ये बड़ा ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है? छोटा ग्रुप है। तो H किधर से निकालना इजी है? बड़े ग्रुप से निकालना इजी कि छोटे वाले से? चलो चिलेट, चिलेट मतलब एक लेक्चर में तू नहीं आया था लगता है, केमिकल बॉन्डिंग में एक लेक्चर में नहीं आया था। क्लोज रिंग बनता है ना, क्लोज रिंग, तो क्लोज रिंग कंपाउंड्स आर नोन एज व्हाट? चिलेट। चिलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ रिंग कंपाउंड, लिख ले। चिलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ रिंग कंपाउंड, तो उसको बोलते चिलेशन। तो ये समझ में आ गया। तो अपन ने अभी तक कितने कर लिए बताए? 3 कर लिए। फर्स्ट क्या रहा अपना? अभी नहीं इतना टाइम दिया मैं, देखो कीटोइनॉल हो गया, नाइट्रो और वो नाइट्रो ऐसी फॉर्म, हाँ वो नाइट्रो के साथ में जो बनता है वो ऐसी फॉर्म, और चिलेशन हो गया है। चलो टॉटोमेरिज्म में नेक्स्ट वन, चलो ए भाई लिख, टॉटोमेरिज्म में 4th लिखो।
फोर्थ वन है, नाम लिख के लो। चलो फोर्थ वन सब बताऊंगा। इमाइन और इनअमाइन। अच्छा, इमाइन क्या होता है? बहुत सारे लोग का सवाल है। आज एकदम लॉजिकली तेरे को एकदम 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 इजी बता देता हूं मैं। इधर देख, इसको जानता है तू? NH3 को जानते हैं कि नहीं जानते हम लोग? क्या होता है NH3? NH3 अमोनिया। NH3 को क्या बोलते हैं? NH4 अमोनियम। NH4 को क्या बोलते हैं? NH2 अमाइन। क्या बोलते हैं इसको? तो ये अमोनिया, अमोनियम, अमाइन, NH का मतलब है इमाइन, और सिर्फ N रहेगा तो नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? सिर्फ N को क्या रहेगा? ठीक है। साइनाइड, साइनाइड को अपन बोलते हैं नाइट्राइल। NC को बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। तो वापिस से देख, अमोनिया, अमोनियम, अमाइन, इमाइन को बोलते स्पेल करने में, क्या लिखा तो है। और फिर ये क्या है? सिर्फ N रहेगा तो नाइट्राइल, N रहेगा तो क्या रहेगा? नाइट्राइल। ठीक है। साइनाइड को नाइट्राइल बोलते हैं, NC को आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। समझ गया इमाइन क्या होता है? तो और एक छोटी छोटी चीज को समझने का कि क्या है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। आपको एग्जांपल दे तो आप खुद से ट्राई करो। जो रीअरेंजमेंट हो रहा है खुद से ट्राई करो, सही गलत मत देखो, खुद से ट्राई करने का। हो क्या पता रॉन्ग करने के चक्कर में सही कर दिया तो गलती से। चलो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, ये आपका इमाइन है। प्रोपेन अमाइन, इमाइन है, NH है ना, प्रोपेन 1 इमाइन, NH है ना आपका। चलो टॉटोमेरिज्म करते हैं। क्या है ये क्या है? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करना हो, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गया? ये इधर आया डबल बॉन्ड, इसका H इसको दे दे तो क्या होएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड, क्या आएगा डबल बॉन्ड? बोलो, समझा कि नहीं समझा? ये इमाइन है और ये क्या? इसका नाम भी लिख दो, 1 2 3। प्रोप कितना इन? प्रोप 2 इन 1 अमाइन। समझा कि नहीं समझा? चलो और एक ट्राई करते हैं। एक में तो तुम लोग ने गड़बड़ कर दिया। चलो नेक्स्ट वन। चलो ट्राई करो इसका। चले बच्चे लिख फटाफट, ट्राई कर। किसका? ये जो 3 में कोई एक तो कर, कोई एक तो करो।
ये बराबर है। जो बड़ा अल्काइल ग्रुप रहेगा ना, चलो क्या है इसमें, क्या बनाइए, हाँ सही है। हाँ क्या आईयूपैक नेम है? नंबरिंग कहाँ से करोगे बोलो बच्चों? 1 2 3 4 क्या आएगा? 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अमाइन। चलो ये थर्ड और फोर्थ, ये दो स्ट्रक्चर और ट्राई कर लो। हो गया लिखा? ये प्लास्टर अभी वो पक्का नहीं होएगा। नहीं है, पता नहीं, होना तो नहीं चाहिए। ये बराबर है। हाँ सही है। बट वो उसका नाम अलग था ना, वो नहीं बट वो तो उसके लिए आ जाएगा, इन इमाइन आ जाएगा उसमें। सही है। थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हो गया तुम्हारा? थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हो गया? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड वो बस सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अभी जो चैप्टर शिवम सर पढ़ा रहे ना उसका भी असाइनमेंट मैं दूंगा तुमको। नहीं, बाद में एक प्रैक्टिस शीट दूंगा। चलो हो गया, डन। कितने लेक्चर हुए थर्मोडायनामिक्स में? 2 लेक्चर हुए, बस 1 लेक्चर हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। 2.5 घंटा कितना लेक्चर होता है इनका? 2 घंटा होता है, 2.5 घंटा? 2.5 घंटे का 2.5। तो 2.5 में तो बहुत कुछ पढ़ा के हो गया रहेगा। तुम लोग ऐसे नोट्स लिखते हो इसे पूरा पूरा सिस्टमेटिक? क्या बोलती है? थर्मोडायनामिक्स समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही तरह रिवाइज कर करके आ रोज समझ जाएगा। चलो चलो डन। ए इसका नाम बताओ, यहाँ पे क्या आएगा भाई? साइक्लोहेक्सेन 1 इन आएगा, 2 इन आएगा? यहाँ पे से डबल बॉन्ड आएगा 1 2 3 4 5 6। चलो ये फोर्थ वाले का भी कर दो। किधर भी लगाना, क्या फर्क पड़ता है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। किसका? फोर्थ स्ट्रक्चर का। तूने क्या लिखा है? ये वाला ट्राई किया है? ये वाला भी नहीं किया ना तूने? अभी होप छोड़ दिया ना कि मेरे से नहीं होएगा, मैं नहीं करूंगी। करते रहे। तूने किया? क्या आएगा? चलो लिखो इसका आईयूपैक नेम। हाँ 2 मिथाइल साइक्लोपेंट, हाँ साइक्लोपेंटीन इमाइन। ये ई और आई आता है तो एक वॉवेल हटा देने का। किसका? हाँ थर्ड वाले का क्या? आईयूपैक नेम खुद से नहीं लिख पाएगी तू,
साइक्लोहेक्स 2 in 1 amine, साइक्लोहेक्स 2 in 1 amine। कितना टाइप हो गया? 3 हो गया, 4 हो गया। चलो लास्ट टॉटोमेरिज्म, लास्ट टाइप, बाद में इजेड आइसोमर करेंगे। टॉटोमेरिज्म लास्ट टाइप है। चलो लास्ट टाइप है अमाइडो इमिडोल। आओ देखते हैं क्या है। देखते क्या है ये। एग्जाम्पल लिखो, यूरिया, चलो अपने हिसाब से टॉटोमेरिज्म करो। एक एच अलग से निकाल लो इसमें से। चलो ट्राई करो जरा। अमाइडो मतलब अमाइड ग्रुप है कि नहीं इसमें? CONH2 अमाइड होता है ना, अमाइड ग्रुप है अमाइडो। अभी इमिडोल मतलब OH आ जाएगा। नहीं समझा? ये देख, C डबल बॉन्ड NH2 को अमाइड बोलते हैं, तो ये अमाइडो है। ये क्या है तेरा? अमाइड, बरोबर है। C डबल बॉन्ड NH को इमाइड, ठीक है। ओल मतलब OH हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म करो। सेकेंड लास्ट बेंच गर्ल्स, ये करके बताओ जरा रीअरेंजमेंट। चलो टॉटोमेरिज्म करो इसमें। हाँ चलो ये दोनों में ट्राई करो जरा। चलो ये चारों का टॉटोमर ड्रॉ करो। इसके बाद इजेड आइसोमर करेंगे। एस थायो ग्रुप, सल्फर मतलब थायो। तुम लोग ड्रॉ करो, अभी चेक करने आता हूं मैं जरा। तेरा डाउटफुल लग रहा है। SH थायोल, OH अल्कोहल, SS थायोल। क्या बोलते हैं भाई, क्या हालचाल? बढ़िया सब। चलो ड्रॉ किया, क्या हुआ? हाँ तो क्या हुआ? इसको रीअरेंज, हाँ ठीक है रीअरेंज तो करो इसको। टॉटोमर तो बनाओ इसका। चलो ये कौन बनाएगा इसका टॉटोमर? बनाया कि नहीं बनाया? तू बना तो मतलब
क्या होएगा वो सोच, तू टॉटोमरिज्म बना। वो CH को शिफ्ट कर सकते हाँ टॉटोमर बताओ, टॉटोमर क्या हुआ? देख इसने बना भी लिया, तू खाली सवाल कर बस। NH2 बाहर कैसे आ जाएगा? ये बाहर कैसे आ जाएगा NH2 रिंग के? बुला उसको, बता स्ट्रक्चर बता। ये लास्ट वाले का स्ट्रक्चर बताओ जरा, क्या किया है? बना दिया है, दिखा। और दिखा क्या किया इसने। हाँ सही है। तूने क्यों गलत किया सिंड्रेला? कुछ भी कर दिया यार, गलत बना दिए। नहीं तूने सही बनाया है, इजी है। उसका NH2 बाहर निकल गया रिंग के। चलो बस अभी ये टॉटोमरिज्म एक खत्म हो गया है। ये लेना, ये NH OH कर उसको, ये OH हो जाएगा। इसको ऐसे ही रख, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे किया है। आपने बोला अमीडो, अरे इसका टॉटोमर बनाना है, बस बनाओ इसका टॉटोमर। नहीं वो सब छोड़, उसका बनाओ। हाँ किसका, क्या बोल रही है? थर्ड वाले का, ये वाले थर्ड का। ये दोनों में से किधर से भी है इधर ले ले, डबल बॉन्ड शिफ्ट कर। डबल बॉन्ड शिफ्ट करो ना, ये OH हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, आ जाएगा बस। चलो नेक्स्ट लिखो, EZ आइसोमर। हेडिंग राइट डाउन नेक्स्ट, EZ आइसोमेरिज्म। तो कितना टाइम चाहिए बनाने के लिए? 10 मिनट हो गया है अभी तक। तब तो खा रही थी जब स्ट्रक्चर बनाने को दिया तो। टॉटोमरिज्म खत्म। सब मिला के 10-15 स्ट्रक्चर तो बनाए रहेंगे अपन ने। एग्जाम में आएगा ना तब तेरे को ढूंढना पड़ेगा कौन सा टॉटोमर है एक दूसरे का। चारों ऑप्शन सेम लगेंगे। चलो नेक्स्ट, बस रे अभी चुपचाप रहे, इधर ध्यान देने तो समझेगा नहीं। EZ आइसोमर। अच्छा, EZ आइसोमर इज सिमिलर टू सिस एंड ट्रांस। सिमिलर है बट सेम नहीं है। सिस और ट्रांस के जैसा होता है। पहले एक बार सिस ट्रांस देख लेते हैं, काफी दिन हो गए भूल गए। सिस ट्रांस, चलो ये सिस की ट्रांस है। सिस देख, सिंड्रेला को सिस ट्रांस भी भूल गए। क्या कर रही है रे? ये ट्रांस 180 डिग्री पे तो क्या ट्रांस। तो ऐसे याद रख लो कि जो E आइसोमर है ना, E मतलब एनिमी समझ ले तू। एनिमी साथ में रहेंगे कि अलग अलग रहेंगे? हाँ, तो वर्टिकली अपोजिट रहेगा तो E आइसोमर, वर्टिकली अपोजिट रहेगा तो कौन सा आइसोमर? E, और सेम साइड में रहेगा तो क्या है? Z। अच्छा, E और Z, ये तुमको ऐसा नहीं है सर ये नाम क्या है E और Z? जाने दे, मत पता ही मत कर, जाने दे, तुमको नहीं पता करना है। अपोजिट साइड रहेगा तो E, कोई पूछ ही नहीं रहा है सर EZ का फुल फॉर्म बताओ, जाने दे, मत पता कर, जा इंटरनेट पे ढूंढेगी ना तब भी नहीं मिलेगा। हाँ, इसका सेम साइड। हाँ, अभी क्वेश्चन भी मैं ही पूछूं, आंसर भी मैं ही बताऊं। क्या लिखा है? क्या लिखा है? E मतलब क्या है? एंटी गेगन, और Z मतलब क्या है? जो सब ये लैटिन वर्ड है, सेम और अपोजिट। ठीक है, 180 रहेगा ना, 180 डिग्री, 180 डिग्री पे क्या रहेगा? E, और सेम साइड में रहेगा तो क्या रहेगा? एंटी गेगन। मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझेगा, अभी कुछ नहीं समझेगा, अभी तो खाली इंट्रोड्यूस कराया हूँ मैं, टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन की हो। अब एग्जाम्पल लेते हैं। अभी कौन बात करे? बात मत करे बच्ची, ये तो समझेगा नहीं, फिर बोलेगी वापस बताओ, फिर मैं वापस बताऊंगा नहीं मैं। कब EZ आइसोमर लगे और कब सिस एंड ट्रांस? देख, सिस और ट्रांस में ना सेम सब्स्टिट्यूएंट रहता था, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट ऑन सेम साइड और अपोजिट साइड।
तो सिस और ट्रांस एक बार बना के इसके सामने ई जेड करेंगे तब समझेगा। देख अगर ये अपना ये सेम सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये ट्रांस है और इसी का सिस बनाना रहेगा तो स्विच कर लेंगे। अब क्या आएगा पता है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट सेम लग रहा है ना, सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड। अगर ऐसा नहीं होगा तो चारों ग्रुप अलग अलग रहेगा तो क्या आइसोमर ही नहीं होएगा? ये चार ग्रुप अलग अलग है। चलो यहाँ पे कुछ NO2 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है। चल अब क्या करेंगे, अब तो चारों ग्रुप अलग अलग है तो क्या ये अल्किन आइसोमर नहीं देगा? देगा। ये वाला अल्किन सिस ट्रांस दे रहा है बट ये वाला अल्किन EZ आइसोमर देगा। EZ आइसोमर में क्या होता है, प्रायोरिटी चेक करने का। क्या चेक करने का? तो अगर अपन प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर वाइज, प्रायोरिटी कैसे देने का? एटॉमिक नंबर वाइज। फंक्शनल ग्रुप वाली प्रायोरिटी यहाँ मत घुसेड़ देना, एटॉमिक नंबर। चलो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन का है। तो ये हो गया पहला प्रायोरिटी। दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया अपना NO2। तीसरा क्या हो गया? कार्बन। चलो जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वो 180 डिग्री से कम पे अटैच है कि 180 से ज्यादा पे अटैच है? अरे ऐसा डायगनली अपोजिट रहेगा ना तब ई बोलने का, नहीं तो सब जेड है। तो डायगनली अपोजिट है क्या? हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर प्रेजेंट सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो ये कौन सा आइसोमर रहेगा अपना? जेड आइसोमर। अगर सेम साइड रहेगा तो कौन सा? अपोजिट साइड रहेगा तो ई और जेड। समझ जाओगे ना? तो लिख लो, पहले डेफिनेशन लिखते फिर समझ में आएगा, फिर एग्जांपल लेते। लिखो। हाँ लिखो, इफ higher priority groups are present same side of the double bond, if higher priority groups are present same side of the double bond is called Z isomer, same side of the double bond. If higher priority groups are present same side of the double bond is called Z isomer. Opposite side of the double bond में तो क्या आएगा? E isomer. तो लिख लो पहले। तो ई का फुल फॉर्म एंटीकेगन जूसामेन। ई मतलब एनिमी लिख लेना, तो एनिमी साथ साथ में तो रहेगा नहीं। हाँ अपने को देखने का है 180, ऐसा डायगनली अपोजिट है तो सीधा बोल देने का ई, और डायगनली अपोजिट नहीं है तो अपन जेड ले लेंगे। तो प्रायोरिटी देने का, देखने का और चेक करने का। ई ए की जेड है। 5-6 एग्जाम्पल ट्राई कर लेंगे। चार 5 एग्जाम्पल ट्राई करो, सब समझ में आ जाएगा।
चलो इधर आप 4 स्ट्रक्चर ट्राई करो, ये ब्लू वाले 5 स्ट्रक्चर ट्राई करो आपस में डिस्कस करके। अच्छा ये 5 एग्जांपल तो कर लेते हैं। चलो आओ, ए बच्ची चल बता कौन सा किसको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी? COH कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों बोल रही है? बोला ना तेरा फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी नहीं चलेगा, मार दूंगा अभी। कुछ भी बोलती है। कौन किसका? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर। सल्फर क्या कर रही है यार? चलो फिर नाइट्रोजन, फिर तो बोलो हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? 1 2 देखने का, 1 2 डायगोनल है ना। एंटी के गन है कि दूसरा मैंने एंटी के गन ई आइसोमर ई। चलो हाईएस्ट वाला देखने का, फर्स्ट और सेकंड वाला देखने का हाईएस्ट। तो डायगोनली अपोजिट है ना, तो ई डायगोनली अपोजिट है ना, तो ई मतलब अपोजिट साइड लिखा ना। हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। ड्रॉ थोड़ी करना है। चलो सेकंड वाला ई आई की वापिस ई है सेकंड वाला, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये ले फिर से ई हो गया, ये भी ई हो गया। चलो थर्ड वाला बताओ। चलो फिफ्थ और 6 वाला करो जरा। CH3 C2H5, एक कार्बन 2 कार्बन, मतलब ऐसे ये कार्बन के पीछे 2 कार्बन, ये कार्बन के पीछे 1 कार्बन, तो क्या आएगा बोलो? अर्पिता मैडम थोड़ा इसके बारे में बात कर बेटा, बता ये की Z है। फिफ्थ वाला ए आओ, फिफ्थ वाला डिसाइड करते हैं सब लोग। CH देख, CH2 सबका सेम है ना, CH2 के बाद वाला एलिमेंट देख कौन है? सल्फर, ये कौन है? ऑक्सीजन, ये कौन है? कार्बन, और ये कौन है? नाइट्रोजन। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? हाँ तो सल्फर ये पहला, फिर कौन हो गया? नाइट्रोजन। सब ई आ रहा है क्या? Z एक भी नहीं आया क्या? C और 4 Z आ रहा है। अच्छा इसमें बताओ कौन सा है? सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? आयोडीन, ये पहला है। आयोडीन के बाद क्या है? ब्रोमीन। अच्छा सेम साइड आ गया ना, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। तो ये क्या है? ई की Z है, क्या है? Z। चलो लास्ट 6 वाला करो। थर्ड वाला Z क्यों है? सबसे पहला एटॉमिक नंबर किसका है? ये सबसे ज्यादा सल्फर का 16 होता है ना, कार्बन का 6 होता है ना, ब्रोमीन का 35 होता है, फिर ये तीसरा और ये चौथा। हाँ ब्रोमीन पहले आया, लेकिन तब भी 1 और 2 ही होएगा ना। हाँ तू बोल सही रही है, ये ले ब्रोमीन पहले आएगा। वेरी गुड, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, ये पहला है और ये दूसरा, तो भी सेम साइड है, उससे भी ये Z ही हो रहा है। देखो क्या बोला? 180 डिग्री देखने का, 180 डिग्री हो रहा है तब E बोलने का, 180 डिग्री नहीं है तो Z। चलो इसके बाद वाला देखो, तू सिमेट्री से देख रही है, तू ऐसे देख रही है, तू कभी कभी, या फिर तू कभी कभी ऐसे देख रही है, वो देखने का ही नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्या देखने का? 180 डिग्री। पेज नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है पता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट द टॉटोमेरिज्म? अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब C डबल बॉन्डों के बाजू वाले कार्बन के पास H होना चाहिए, तो टॉटोमर देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब बताओ पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 8, टॉटोमर कौन देगा?
देखो समझा क्या करना है इसमें? डायरेक्ट अल्फा पोजीशन पे H है कि नहीं है वो देख, H है तो देगा, नहीं है तो नहीं देगा। मतलब डबल बॉन्ड, एक काम करना तू सबका टॉटोमर बना के देख, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अभी जैसे कि फर्स्ट वाले में देखो, एक मिनट रुको जरा, क्या यार देखो नहीं यार, मेरे को लगा आ जाएगा। पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ। एक्चुअली मैं बताना नहीं चाहता हूँ, तुम लोग खुद ट्राई करते तो ज़्यादा बेटर होता, पर कोई बात नहीं, बता ही देता हूँ। अभी एक बात बताओ मेरे को, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, क्या ये डबल बॉन्ड बाजू में शिफ्ट हो सकता है? इधर शिफ्ट हो सकता है, इधर शिफ्ट हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ शिफ्ट होने से इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये ब्रिज हेड कार्बन है, इधर शिफ्ट होगा तो 5 वैलेंसी थोड़ी होएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर तो टॉटोमर दे ही नहीं सकता है। समझा कि नहीं समझाओ? 3 only. अभी तू देख ले बाकी का। pH is positive. pH क्या है? पीएच मतलब बेंजीन, फिनाइल। देख ले, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले। एक मिनट, अगर इसका बनाएंगे तो टॉटोमर, एक मिनट शायद दे देगा। हाँ, क्योंकि एच शिफ्ट होगा, एच शिफ्ट होगी। ये सी एच है ना, ये दे देगा, इधर आ जाएगा।